हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, कि जिसमें एज्यूम्ड मीन के बेसिस पर जो है वो काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। तो एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, और इन वैल्यूज के बेस पर जो हमने काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है कि आपने जो है वो कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से जो है वो आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल मीन मेथड जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आज हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। और एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि जो काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डी वाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सिग्मा डी वाई। और यहाँ पे आपको पता है कि dx का मतलब है x माइनस ए एंड dy मीन्स y माइनस ए, यानी कि a मीन्स एज्यूम्ड मीन। तो x के भी डेविएशन हमने एज्यूम्ड मीन से लेने हैं और y के डेविएशंस भी हमने एज्यूम्ड मीन से लेने हैं। तो ज़्यादातर जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इन केस कि हमें मेंशन नहीं किया है कि हमें एक्चुअल मीन से लेना है या फिर एज्यूम्ड मीन से लेना है या डायरेक्ट मेथड से लेना है, तो मोस्टली हम जो है वो काल्पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो एज्यूम्ड मीन मेथड से ही कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्चुअल मीन को मेथड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कई बार एक्चुअल मीन जो है वो फ्रैक्शंस में आता है, पॉइंट्स में आ जाता है। तो फिर उसके बेसिस पर फर्दर कैलकुलेशन जो है वो लेंथी और कम्बरसम हो जाती है, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। बट यहाँ पर जो है इस मेथड से आप डायरेक्ट डेविएशंस लेके एज्यूम्ड मीन से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मीन्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अब फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेशन करनी है। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, की जो है वो कितनी पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, n जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो n जो है वो हमारे पास 8 आ गया। और ये बाकी सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। dx का मतलब है आपका x माइनस ए एंड dy मीन्स y माइनस ए, यानी कि डेविएशंस लेने हैं x के और y के, फिर उन डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल लेना है, देन उसको n से मल्टीप्लाई करना है, तब ये वाली वैल्यू आएगी। माइनस सिग्मा dx, यानी कि जो डेविएशंस लिए हैं आपने एज्यूम्ड मीन से x के, उनका टोटल, और dy यानी सिग्मा dy यानी कि जो है वो डेविएशंस आपने y के लिए हैं एज्यूम्ड मीन से, उनका टोटल, और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है, इन दोनों टोटल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब आपको देखने से कंफ्यूजन कई बार हो जाती है कि यहाँ पर भी हमने सिग्मा डी एक्स डी वाई लिखा है, यहाँ पर भी सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई लिखा है, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास सिग्मा का सिंगल साइन है और यहाँ पर जो है वो सिग्मा डबल टाइम लिखा है हमने। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई का मतलब है कि पहले आप डी एक्स और डी वाई इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेविएशंस आए होंगे उन डेविएशंस को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उनका टोटल करेंगे। और यहाँ पर क्या है कि सिग्मा डी एक्स यानी कि जो टोटल ऑफ डेविएशंस जो है आपके x के जो डेविएशंस हैं उसको y के डेविएशंस के टोटल से आपने मल्टीप्लाई करना है। कि सिग्मा dx का मतलब है कि डेविएशंस ऑफ x उसका टोटल, और dxy का मतलब डेविएशंस ऑफ y उसका टोटल। तो इस dx के टोटल को dy के टोटल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पर क्या है कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर टोटल निकालना है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बट फॉर्मूला याद होने के साथ साथ हमें यह भी पता हो कि हमने उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे आपको जो है वो देखने में तो थोड़ा सा सेम लग रहा होगा कि सिग्मा डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी जो है सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर लिखा है। तो ये जो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपने जो है क्या करना है कि जो डेविएशंस आए हैं एक्स के, उन x के डेविएशंस का स्क्वायर करना है, और जो डेविएशंस का स्क्वायर करके वैल्यूज आएंगी उस कॉलम का टोटल आप करेंगे। यहाँ पर क्या है आपके पास कि स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स कि ये जो स्क्वायर है वो सिग्मा dx का है, यानी कि जो टोटल है डेविएशंस का x का, उन डेविएशंस के टोटल का स्क्वायर जो है ये वाली वैल्यू इस तरह से आएगी। और इसी तरह का से जो है आप y के लिए भी लेंगे। तो अब कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं, और कैलकुलेशन के लिए आपको पता है, देख लेते हैं फॉर्मूले में से कौन कौन से कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा dx का, dx की वैल्यू चाहिए। एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा dy का, देन हमें dx का स्क्वायर भी चाहिए, जो डेविएशंस आएंगे उनका स्क्वायर भी चाहिए, y के लिए भी dy का स्क्वायर चाहिए, एंड एक कॉलम हमें चाहिएगा dx dy का, यानी कि डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है और उनका
टोटल निकालना है। एन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नंबर ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं और टेबल बना लेते हैं। तो टेबल आपने बना लिया, जैसे सबसे पहले आपने एक्स का लिख लिया, और x में जैसे मैंने बताया था कि अभी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपने देखा था यहाँ पे कि हमें dx चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक dx का कॉलम बना लिया हमने, एक dx स्क्वायर का बना लिया। तो dx के लिए जैसे मैंने बताया कि हमने जो है वो dx का मतलब है कि डेविएशंस आपने एज्यूम्ड मीन से लिए। तो एज्यूम्ड मीन किसी को भी आप मान सकते हैं, कोई भी आप इसमें से वैल्यू ले लेंगे, चाहे आप 12 ले लेंगे, 18 ले लेंगे, 22 ले लेंगे, 17 ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे। ये टोटल बेशक आपके अलग आ जाएंगे, बट फाइनल जो आंसर आएगा आपका आर का, that will remain same, that will remain unchanged। तो ये टोटल आपके अलग हो जाएंगे, बट वहां पर जो है वो वैल्यू सेम रहती है। तो अब इसके डेविएशंस लिए हमने 12 के डेविएशंस लिए 16 से, जो x के डेविएशन 16 से लिए। तो 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -2, 18 माइनस 16 2, 16 माइनस 16 0, 17 माइनस 16 प्लस 1, 20 माइनस 16 4, 22 माइनस 16 दैट इज 6 एंड 18 माइनस 16 दैट इज 2। तो ये डेविएशंस लेने हैं और साइंस आपने ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करने हैं, गलती से भी गलत साइन नहीं लगाना है। अगर वो डेविएशन से जो है वो माइनस में आ रहा है तो माइनस में, प्लस में आ रहा तो प्लस में। और ये भी ध्यान रखना है कि x माइनस ए करना है, ना कि a माइनस एक्स कर देना। तो अगर a माइनस एक्स कर दिया सारे साइंस अपोजिट हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहीं पे, और आगे आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि dx का मतलब x माइनस ए। तो x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, तो अगर एज्यूम्ड मीन बड़ा होगा तो फिर ये साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं dx स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है हमने, तो आपको बताइए कि माइनस का भी आप माइनस की वैल्यू होगी तभी उसका स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स कि -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, एंड 4 इंटू 4 16, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 0 0 आ गया, 1 का 1, 4 का 16, 6 का 36 एंड 2 का 4। अब इसका हमने टोटल कर लिया, दैट इज सिग्मा dx स्क्वायर, ये आ गया था सिग्मा dx, और x का आपने टोटल किया सिग्मा x इज इक्वल टू 137 एंड n इज इक्वल टू 8। तो आप एग्जाम में क्या है कि कर सकते हैं, कोशिश एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो है वो इसका टोटल किया और n कैलकुलेट किया और x बार कैलकुलेट कर लिया, y बार कैलकुलेट कर लिया, और इन केस की वो जो है आपके होल नंबर्स आ रहे हैं विदाउट एनी पॉइंट्स, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड की जगह एक्चुअल मीन के बेसिस पर भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बाकी जैसा क्वेश्चन में कहा गया है आपको वही मेथड यूज करना होता है। अब हम y के लिए भी कर लेते हैं। y का कॉलम हमने लिख लिया, y के लिए भी हमें पता है कि हमारे को जो है वो y के लिए बनाना है dy चाहिए, dy का स्क्वायर चाहिए, और ये दोनों कॉलम्स तो चाहिए। पहले इन दोनों कॉलम्स को बना लेते हैं। और dy के लिए हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया, सेंटर में से हमें लग रहा है कि सेंटर वैल्यू जो है वो 42 है, तो हमने 42 को जो है वो एज्यूम्ड मीन ट्रीट कर लिया। जैसे मैंने बताया था कि आप किसी को भी वैल्यू को लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 42 से डेविएशंस लिए 32 माइनस 42 माइनस 10, 38 माइनस 42 माइनस 4, 48 माइनस 42 6, 40 माइनस 42 माइनस 2, 42 माइनस 42 0, 50 माइनस 42 that is equal to 8, and 48 minus 42 that is equal to 6, 44 minus 42 that is equal to 2। तो प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, और माइनस वाली वैल्यूज का टोटल अलग करना है, प्लस वाली वैल्यूज का टोटल अलग करना है, फिर प्लस वाली में से माइनस वाली माइनस कर देनी है, और जिसका साइन जिनका टोटल ज्यादा होगा उसी का साइन आएगा। तो यहाँ पे प्लस का वैल्यूज का टोटल ज्यादा आया है, तो दैट मीन सिग्मा dy इज इक्वल टू 6। देन dy का स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। -10 का स्क्वायर 100, -4 का 16, 6 का 36, -2 का 4, 0 का 0 हो गया, 8 का 64 हो गया, एंड 6 का 36, 2 का 4, इसका टोटल किया, सिग्मा dy स्क्वायर आ गया आपके पास 260। अब जो फॉर्मूला था इसमें हमने जो है यहाँ पे देखा था कि dx dy इनका जो है वो dx और dy जो डिविजन्स हैं उनके कॉलम्स को जो है मल्टीप्लाई करना है, देन उसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो है हमें टोटल चाहिए। तो सिग्मा dx dy कैसे कैलकुलेट करना है, डेविएशंस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस ऑफ y, और उसका फिर हमें टोटल कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास कॉलम है dx का, ये कॉलम है dy का, तो dx इंटू dy, तो ये हमारा कॉलम बन गया dx dy, जिसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा dx dy। तो -4 इंटू -10 कितना हो गया 40, -2 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, 2 इंटू 6 12, 0 इंटू -2 0, 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 8 32 हो गया, 6 इंटू 6 36, एंड 2 इंटू
2 दैट इज इक्वल टू 4 और सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 132, इसका टोटल आपके पास आ गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ था, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एन की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई हमने कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर और सिग्मा डी वाई, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारा टेबल बन गया है और टेबल बनाने के बाद अब हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो एन हमने काउंट किया था, एन इज 8। अब यहाँ पे चाहिए सिग्मा डी एक्स डी वाई, यानी कि जो डी एक्स डी वाई को डेविएशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम आया उसका जो टोटल है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिग्मा डी एक्स डी वाई दैट इज इक्वल टू 132, वो 132 हमने यहाँ पे लिख दिया। देन माइनस सिग्मा डी एक्स, हमें क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स, यानी कि जो डेविएशंस हैं एक्स के उसका टोटल सिग्मा डी एक्स दैट इज इक्वल टू 9, वो सिग्मा डी एक्स जो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। देन हमें चाहिए सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी वाई और सिग्मा डी वाई यानी कि जो डेविएशंस हमने वाई के लिए हैं उसका टोटल आया 6, तो सिग्मा डी वाई की जगह आपके पास आ गया 6। देन एन का मतलब 8 है, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे 8 है। एंड देन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है कि डी एक्स जो डेविएशंस हैं उसका स्क्वायर किया उसका टोटल, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया था ये डी एक्स स्क्वायर और इसका टोटल किया तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81, और ये हमने जो है यहाँ पर सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो है वो 81 माइनस सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स हमने निकाल लिया था, सिग्मा डी एक्स जो है वो 9 और ये 9 का स्क्वायर। तो ये क्या है कि टोटल जो डेविएशंस हैं, डेविएशंस का जो टोटल है उसका स्क्वायर है, और ये क्या है कि पहले स्क्वायर करना है डेविएशंस का देन उसका टोटल है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है हमने कि कंफ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ पर वैल्यूज में कंफ्यूज हो जाएं या आगे पीछे लिख दें, इनकी वैल्यूज आगे पीछे कर दें, इधर वाली इधर कर दें या दोनों जगह सेम लिख दें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपने जो है वो पहले डेविएशंस का स्क्वायर देन उसका टोटल, और ये सिग्मा डी एक्स और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, यानी कि टोटल जो है वो डेविएशंस का वो और देन उसका स्क्वायर। इसी तरह से y के लिए भी करना है, n का मतलब n जो है वो 8 है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये आपका सिग्मा डी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 260, वो हमने 260 यहाँ पे लिख दिया। देन माइनस इसका सिग्मा डी वाई जो है वो कितना था 6 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 इंटू 132 दैट इज इक्वल टू 1056 एंड माइनस 9 इंटू 6 54, तो यानी कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर आप माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना था तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 8 इंटू 132 यहाँ पे मल्टीप्लाइंग का साइन है, ये पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस एज इट इज आ गया, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो है माइनस करेंगे। तो 9 इंटू 6 54, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 81 दैट इज 648 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये पॉइंट जो है वो दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड अंडर रूट जो है सेकंड अंडर रूट में 8 इंटू 260 दैट इज 2080 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 1056 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 1002, और डिवाइड करने के लिए क्या है आपके पास, इस अंडर रूट में बच गया 648 माइनस 81 दैट विल बी इक्वल टू 567 एंड 2080 माइनस 36 विल बी इक्वल टू 2044। अब 1000 डिवाइडेड बाय 567 का अगर आप अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 23.81, देन मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2044 का अगर हम अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे दैट इज 45.2, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो 1002 डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1076.45, यानी कि 23.81 को 45.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1076.45, और जब आप 1002 को इससे डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू प्लस 0.93, दैट मीन्स आर जो है वो प्लस 0.93 है, और इट इज रेंजिंग बिटवीन 0.75 टू 1, दैट मीन्स हाई कोरिलेशन, और साइन क्योंकि यहाँ पे प्लस का आया दैट मीन्स हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, दस देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसको बताना है, आप उसको कमेंट करें उसके कोरिलेशन के बारे में, तो जस्ट कमेंट का मतलब यही है कि आप बताएं कि ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का मतलब क्या है। तो ये वैल्यू जो है आपकी प्लस में है दैट मीन्स पॉजिटिव आ गया, और ये जो वैल्यू है जैसे हमने बताया था आपको स्टार्टिंग की वीडियोज में कि 0.75 से लेके 1 तक होगा तो हाई हो गया, 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में होगा तो मॉडरेट हो गया, एंड 0 से लेकर 0.25 हो गया तो वो लो कोरिलेशन हो गया। तो ये जो है 0.93 हाई वाला आएगा, तो दैट मीन्स देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये इसका कमेंट हो गया या उसकी एक्सप्लेनेशन होगी।
और ये आपने लिख देनी है। जब भी आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो आपने उसमें एक लाइन एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन कर देना कि उसका मतलब क्या है, कि हाई है, लो है, मॉडरेट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो जो भी है वो आप मेंशन कर दें। तो आज की वीडियो में यही है। ओके, थैंक यू।